हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2021 मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। लेक्चर नंबर 3 में हम अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे आपको। आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, और लेक्चर नंबर 2 में हमने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड हमने 3-4 प्रश्न बताए थे। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने उसको लेक्चर नंबर 3 में रखा है। तो पहले हम लोग इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या की पहचान करते कैसे हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड यानी कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जितना भी हमने बताया है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं यूपी टेट के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करते हैं। मानिए एक कोई संख्या x है और उसकी पहचान करना है। हमने एक संख्या लिख लिया 143। इसकी पहचान करना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है छोटे से छोटा कि जिसका स्क्वायर करो तो वो इसके या तो बराबर हो या इससे बड़ा हो। मतलब एक हमें ऐसा n ढूंढना होता है, एक नंबर जिसका स्क्वायर करो और वो संख्या 143 से या तो बराबर हो या जस्ट बड़ी हो। मतलब छोटे से छोटा नंबर चाहिए हमको। तो देखिए, अगर हम कोई एक संख्या ले लिया हमने 12, तो 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 बराबर 144 हो जाएगा। वो इससे बड़ा होगा, बड़ा तो 13 का स्क्वायर भी होगा, लेकिन हमें वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना होता है। तो अब हमको मिल गया वो संख्या, क्या मिल गया, 12 मिल गई। अब जो 12 है, 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हों वो आप चेक कर लें। तो 12 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। बस यही 5 संख्याएं होती हैं और हमको चेक कर रहा है कि क्या 2, 3, 5, 7 और 11 से ये 143 विभाजित है कि नहीं है। अगर एक भी संख्या से विभाजित हो गया तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, और अगर एक भी संख्या से विभाजित नहीं हुआ तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो 2 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, फर्स्ट या लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि 2 से पहचान करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि लास्ट में जो भी संख्या लिखी उसका यूनिट जो लिखा है, इकाई का अंक जो लिखा है, वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 से ये नहीं है। 3 के लिए क्या बताया था तरीका कि जितना जो संख्या लिखी है उसके सभी अंकों का अगर योगफल 3 से विभाजित है तो माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4, 5 और 3, 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 5 के पहाड़े के लिए हमने बताया था इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। 7 के लिए हमने तरीका बताया था, आप छोटी संख्या है तो इसको डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, 7 दूनी 14 नहीं कट पाएगा पूरा पूरा। अब चेक करना है कि 11 के लिए क्या होगा, तो 11 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, 11 चेक कर लीजिए, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 क्या 33, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट गई। तो 11 से चूंकि एक भी संख्या से अगर कट पा रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और अगर एक भी से नहीं कट रहा है तो वो क्या होगी, अभाज्य होगी। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 179 लिखा है, तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या चेक करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो ये कितना होगा, 13 13 169, 14 14 कितना होता है, 196। तो ये 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है वो लिख लेना है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 चेक कर लेना है 179 कटेगा कि नहीं कटेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 179 भाज्य है यानी कि कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक। इसके बाद आरोही क्रम क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कि दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने पर आरोही क्रम कहलाता है। मान लीजिए यही जो संख्या लिखी है इसको हम बिगाड़ दें और इस पर चेक करना होता, ऐसे लिख दिया जाए 7, 2, 3, 5, 11 और हमको बताना है इसका आरोही क्रम बनाओ। तो हमें आरोही क्रम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या जो हो उसमें वो पहले आप लिख लें, फिर उसके बाद क्या करें, उससे बड़ी संख्या लिखें, फिर उससे बड़ी लिखें, फिर उससे बड़ी लिखें, फिर उससे बड़ी, मतलब छोटे से बड़ा हमको लेके चलना है। सबसे पहले जितने भी अंक लिखे हैं, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है, डेसिमल में आता है। वो क्वेश्चन जो भी आए हैं वो आपको हम, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हम आपको करवा रहे हैं।
इसके बाद अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में होता है कि दी गई संख्याओं को घटते क्रम में रखने पर अवरोही क्रम कहलाता है। मतलब जो भी संख्या लिखी है उसमें जो सबसे बड़ा अंक है पहले आपको वो लिखना है, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, जितने भी लिखे हैं नंबर उनको हमें डिक्रीजिंग वे में लिखते चले जाना है, वही कहलाता है अवरोही क्रम। तो लेक्चर नंबर सेकंड में जितना भी हमने बताया था और लेक्चर नंबर थर्ड में ये 3 डिफिनीशन इंपॉर्टेंट थी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये हमने जो पूछा 143, 179 बहुत छोटा है, तो कभी भी आप जान लीजिए एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या नहीं पूछते हैं कि हम आपसे ये पूछेंगे कि हाँ ये जो है कि विभाजित नहीं है, कहाँ तक चेक करेंगे। वो सिर्फ आपको ये देखना चाहते हैं कि छोटी से छोटी संख्या लिख दिया जाए तो आप शॉर्टकट में कितनी जल्दी उसको कर पा रहे हैं। इसका नहीं देंगे कि हम कौन सा नंबर ढूंढेंगे, उसका स्क्वायर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इतना लंबा पूछते नहीं है। मैक्सिमम 3 अंकों तक का पूछते हैं और हमेशा जितने भी क्वेश्चन आए हैं 100 से 200 के बीच में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसको लिख लें और सीरियल वाइज का नोट्स बनाते चलें। आपके एग्जाम से पहले तक पूरा संपूर्ण सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये लेक्चर नंबर सेकंड में जो हमने आपको विभाजिता का नियम बताया था उससे रिलेटेड है, लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो गई थी, उसमें 5 क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था, लेकिन वीडियो बड़ी हो गई थी इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो लेक्चर नंबर सेकंड से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग उसको देख लें। लिखा है यदि संख्या 625329158 आखिर लास्ट में क्या लिखा है, ए लिखा है, 6 से पूर्णतया विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। सबसे बड़ा अंक पहली बात तो पूछ रहे हैं और 4 ऑप्शन दिया है, 5, 6, 8 और 9। तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, 2 से अलग हो 3 से अलग हो। और 2 के लिए हमने कंडीशन क्या बताया, पहले हम 2 के लिए चेक कर लें। 2 के लिए हमने कंडीशन आपको बताया था कि लास्ट में इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 ही में से कोई हो तभी माना जाएगा कि वो 2 से विभाजित है। इसका मतलब 5 तो नहीं रख सकते हैं, कोई बातें नहीं है, 9 नहीं रख सकते हैं, इसको हटा दें। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो 6 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब 3 के लिए चेक कर ले हम, क्योंकि 2 के लिए 6 भी रख दोगे तभी 2 से भी हो जाएगा और 8 रख देंगे तब भी हो जाएगा। 3 के लिए कंडीशन क्या बताया था, जो भी संख्या लिखी है सभी अंकों का योगफल कितना हो, जो संख्या के जितने भी अंक हैं सबको ऐड करो, अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से विभाज्य माना जाएगा। तो 6, 2, 8, 8, 5, 13, 3, 16, 2, 18, 9, 27, 1, 28, 5, 33, 33 यहाँ तक हो गया। अब ए के स्थान पे अगर हम 33 में 8 रख दें तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, जो 3 के पहाड़े नहीं आएगा, इसका मतलब 8 नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 6 रखें तो यहाँ तक कितना हुआ था, 33 हुआ था। 33 में अगर हम 6 यहाँ पर रख देंगे ए के स्थान पर तो 33 और 6 39, 39 जो होगा वो क्या होगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 13 या 39 होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। और ये क्वेश्चन 23 फरवरी सन 2014 के पेपर में आया हुआ है। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, मतलब जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें जो अंक आ रहा है, जो भी संख्या लिखी है उसमें 2 ही अंक आ रहे हैं, या तो 3 आ रहा है या तो 4 आ रहा है। ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, मतलब जो भी संख्या हमको सिलेक्ट करना है वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, हमको सबसे छोटी संख्या बतानी है। और 4 ऑप्शन दिया है, 333, 444, 44, 4444। और ये क्वेश्चन आया है 15 अक्टूबर सन 2017 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कैसे हम चेक करेंगे कि यहाँ 3 से और 4 से दोनों से विभाजित हों और सबसे छोटी संख्या हो। तो देखिए पहले हम 3 के लिए चेक कर लें। 3 के लिए ये संख्या 3 से विभाजित तो हो जाएगी, लेकिन 4 से नहीं है। क्यों 4 से नहीं है, 3 के लिए कंडीशन क्या होती है, संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, 3 से तो हो जाएगा। और 4 के लिए कंडीशन होती है कि लास्ट के जो इकाई और दहाई के अंक से मिलकर संख्या बनी है वो 4 के पहाड़े मानी चाहिए, तो ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 3 और 4 चेक करना है, तो इसको देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। 4 के लास्ट के 2 अंक देखा जाता है, तो लास्ट के जो 2 अंक है उससे क्या बना, 44, 44 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। हो सकता है कि इससे छोटी संख्या कोई लिखी हो, तो हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, ये ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है अभी तक। इस वाले में क्या चेक करना है, इस वाले में चेक करना है कि 3 और 4, तो भैया 3 के पहाड़े में तो नहीं आएगा क्योंकि 4 और 4 8 होता है 3 के पहाड़े में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इस वाले में चेक करना है 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 3 के पहाड़े में है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है।
तो जब 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए तो अब एक ही संख्या बची, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपको हमेशा जब भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए हम कोई ऐसा अंक यहाँ पर लिख दे जो इससे छोटा हो और वो भी 3 के पहाड़े में आता हो और 4 के पहाड़े में आता हो। हम मान लीजिए अभी चौथा ऑप्शन यहाँ पर 12 लिखा होता, सपोज करिए यहाँ पर 12 लिखा होता और यहाँ पर 444 लिखा है, तो 444 3 और 4 दोनों पहाड़े में आता है, 12 भी 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटी संख्या, तो ऐसे केस में चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। तो जब भी आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछा जाए तो पहले आप चेक कर ले कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है जो दोनों के पहाड़े में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद अगर 2 अंक बच रहे हैं तो उसमें से जो छोटा है, छोटा पूछ रहे तो छोटा ऑप्शन सही होगा, बड़ा पूछ रहे तो बड़ा। तो यहाँ पर तो ये 12 नहीं लिखा था, तो फिलहाल आपका इसमें भी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही है और इसमें भी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि संख्या 604 और स्पेस है, इसमें मतलब रिक्त स्थान भरना है, कौन सा अंक रखा जाएगा, 6, 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा कि 5 होगा। तो 11 के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो इवन जो पोजीशन होती है, यानी कि सम स्थान जो होता है, सम स्थान पे जितने अंक हैं उनको ऐड करो और माइनस विषम स्थान पे जितने अंक हैं उनको ऐड करो, और उनका अगर डिफरेंस 0 या 11 हो या 11 के पहाड़े में आ रहा हो तो उसको माना जाता है कि वो 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे चेक करना है, तो देखिए ये पहली पोजीशन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथे भरना है, 5वां। तो यानी 8 वाला पहले देखें हम, विषम वाला स्थान, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 हो गया जो 8 वाले पे आया। चाहे सम में से विषम स्थान को घटाओ, चाहे विषम में से सम को घटाओ, उससे कोई डिफरेंस लेना है, हमें अंतर लेना है, माइनस और प्लस का मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, 0 और 0 में कितना, अगर 1 रखेंगे, मान लीजिए हम 1 रखना चाहें तो भाई 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 1 गलत हो गया। 3 रखेंगे तो ये कितना, 0 और 3 तो 3 होगा, यानी कि 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, वो भी 11 के पहाड़े में नहीं आएगा। 7 रखेंगे तो 7 इसमें से घटाना पड़ेगा, 0 और 7 यानी 7, तो यही 9 बचेगा, 9 भी 11 के पहाड़े में नहीं आएगा। और अगर 5 रखेंगे हम तो कितना होगा, 0 और 5 मिलके होगा 5 होगा, और 16 में से अगर 5 चला जाएगा क्या बचेगा, 11, 11 11 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, 5 वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 15 अक्टूबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 18 नवंबर 2018 को पूछा गया है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको ये बताना है, देखिए इसमें फिर वही आ गया, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बताना है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं कि इसमें जो जो कट जाए वो काट दें, क्योंकि 1 से 10 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी से जो भी कट जाए वो छोटी छोटी भी होनी चाहिए। तो 100 जो है 3 के बारे में नहीं आता है, सभी लोग जानते होंगे, हालांकि ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर 2520 आता है। ये आप याद कर लें, डायरेक्टली याद कर लें कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से पूछा जाए तो 2520 इसका आंसर होता है। 1000 भी 3 के बारे में नहीं आता, 2 तो वैसे गलत हो गए। ये भी संख्या 1 से 10 तक की किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे आप, वो कट जाएगा, क्योंकि हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया विभाज्यता के नियम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लें, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये भी सबसे कट जाएगा, ये भी सबसे कट जाएगा। तो ऐसे केस में हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो ये 5040 लिखा है, ये 2520, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 2520। तो आप इसको चेक करिएगा कि यहाँ 2 से कट रहा है कि नहीं। देखिए लास्ट में 0 लिखा है, 2 से कट जाएगा, सभी अंकों का योगफल 9 है, 3 के पहाड़े में आ गया। लास्ट में 20 लिखा है, 4 के पहाड़े में आ गया, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। 6 से कट जाएगा, जो 2 और 3 से कट गया है। 7 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये 520, 8 से भी कट जाएगा। और 9 के लिए सभी अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में होना चाहिए, तो ये देखिए 5 4 9 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। और 10 के पहाड़े में आएगा क्योंकि लास्ट के इकाई का अंक 0 है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। आप इसको चेक करिए, इसमें से सबसे छोटी संख्या ये वाली है, इसको आप डायरेक्टली भी इसे याद कर लें। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब